नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज की दो बड़ी खबरें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली ये कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी खबर ये कि सभी 42 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ खेला कर दिया है। जिस गठबंधन में ममता बनर्जी जोर शोर से मोदी विरोध की हुंकार भर रही थी, उस गठबंधन को ही उन्होंने राम राम कर दिया है। बीच चुनावी भंवर में गठबंधन का हाथ छोड़ दिया। खबरों से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सीटों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी पर 3 प्रहार किए। इन प्रहारों को बीजेपी ममता का तुष्टीकरण वाला दाव कह रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। दूसरा, मुसलमानों को बीजेपी आतंकी कहती है, यह आरोप है ममता बनर्जी का। और तीसरा, सिखों को खालिस्तानी कहती है, यह भी आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। तो इन सबसे इतर बीजेपी ममता बनर्जी के रामनवमी पर छुट्टी वाले फैसले पर भी हमलावर है। ममता बनर्जी ने पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया, जबकि पहले वो इसके पक्ष में ही नहीं थी। अब बीजेपी ने छुट्टी के ऐलान वाले फैसले पर प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बात से पता चलता है कि ममता कितनी दबाव में है। कुल मिलाकर बंगाल में खेला तो हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट लगी है, तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि रामनवमी पर छुट्टी के जरिए भी ममता बनर्जी बीजेपी की राम नाम वाली सियासत को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही हैं। आखिर ममता के इन सियासी फैसलों के मायने क्या हैं, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान हो सकता है, करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं। उनको इनवाइट किया जाया गया था राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, गए नहीं। पूरा हिंदू खपा हो गए। आप सोच रहे हैं मैनेज करने के लिए, पहले तो बोलते थे कि जय श्री राम गाली है। ममता बनर्जी बोल चुकी है कि जय श्री राम गाली है। अब राम नाम के शरण ले रहे, लेकिन बहुत लेट हो गया। मैं नहीं जानता हूं उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूं। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो। अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। जय श्री राम नारा लगाते ही अंदर डालते थे, अरेस्ट करते थे। तो राम नवमी के ऊपर उस त्यौहार को हॉलिडे घोषित करना कितना प्रेशर में ममता दीदी है, ये अत्यंत सहज रूप से हम सबको समझना चाहिए। ये बदलते हुए भारत की जो सोच और संस्कृति है उसका प्रतीक है। तो देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन को। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ए.के. वाजपेयी, एलजेपीआर के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वयं जी बहुत स्वागत है। पहला सवाल स्वयं पुरोहित आपसे, आखिर क्या वजह रही कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, इंडिया गठबंधन से एक तरह से मुंह मोड़ लिया है, इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं? क्या वजह रही? नहीं, वजह यही है कि देखिए, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था, दीदी ने दिसंबर महीने में 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था कि आप बार बार, दीदी एक ही बात बोलती थी कि आप सीट शेयरिंग कर लीजिए, कि कहां पे आप। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर को आप देखिए, तृणमूल विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। तृणमूल कांग्रेस के जो नंबर है विधानसभा में, पंचायत में, तो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी एक चेहरा बंगाल में है। जिस तरह से बिहार में
तेजस्वी, बिहार में उन्होंने महागठबंधन किया है, तो अगर बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी ने अगर उनको कुछ बात की, उस बात पे उन्होंने आगे नहीं बढ़ी बात। नहीं, तो बात क्या थी स्वयं पुरोहित जी, थोड़ा सा आप अगर स्पष्ट करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्या सीटों को लेकर बात फंस रही थी, संख्या को लेकर बात फंस रही थी, या अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से हमलावर थे ममता बनर्जी के ऊपर, वो एक बड़ी वजह रही है? देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने तो कांग्रेस में मीडिया में आप लोगों ने खबर चलाई थी। अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कह दिया था कि जिस तरह से अगर ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ये तो मीडिया में खबरें चली थी, आपको पता है। तो ये अधीर रंजन चौधरी का कैरेक्टर है। उनके बारे में कांग्रेस को संज्ञान लेना है कि वो एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता को, जो सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार की तरह ममता बनर्जी के कार्यों, अच्छे कार्यों के बावजूद भी उनके ऊपर में टीका टिप्पणी हमेशा करते रहते हैं। तो जब आपको हमसे लड़ना है तो जनता, बंगाल की जनता जवाब देगी। बंगाल की जनता, देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन बना था, बहुत छोटे रूप से समझिएगा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर में ममता बनर्जी ने इंडिया नाम दिया था, और उसमें पश्चिम बंगाल में उन्होंने, दीदी ने यही कहा था कि 300 सीटों पर आप लड़िए। आज राजस्थान हो, गुजरात हो, जो भी राज्य है जहां पर कांग्रेस मजबूत है, 300 सीटों पर कांग्रेस लड़े, और जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां जहां ज्यादा मजबूत है। आप देखिए, मेघालय में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? वहां कांग्रेस नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन है तृणमूल कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, स्वयं पुरोहित जी, आपका ये मानना है कि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा रहा जो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ा है। हमारे साथ इस वक्त के शर्मा भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं लेकिन पहला यहां पर जवाब लूंगा अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता से। अजय उपाध्याय जी, आखिर क्या चल रहा है आपके गठबंधन में? जो भी दल आपको छोड़ रहे हैं या जो साथी आपको छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था कांग्रेस ने उसको नहीं माना, और 31 दिसंबर तक आपने पश्चिम बंगाल में सीटों का बंटवारा नहीं किया। और अधीर रंजन चौधरी का जो बयान रहा, क्या वो भी भारी पड़ रहा है आपको? दो प्रश्न आपने किया है। पहली बात है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत यूनिट्रल कोई बात नहीं होती है। बातचीत जब भी होगी लोकतांत्रिक तरीके में, दो पार्टियों का अलग अलग अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से उसके कार्यकर्ता है राज्यों में, और उसकी अपनी पकड़ है। जहां जो मजबूत है निश्चित तौर पे उसको अपेक्षा से ज्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन जो कमजोर है उनको भी सीट हम देने का प्रयास लगातार करते रहे। बिहार की बात है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था, वहां भी यूनिट्रल घोषणा जरूर कुछ समय पहले हुई थी, पर अखिलेश जी जो है एक नेता हैं, उन्होंने इस बात को समझा, कांग्रेस के लोगों ने भी समझा, और जब बातचीत और समझौता होता है तो कभी कुछ 2 कदम कोई आगे बढ़ता है, कोई 1 कदम पीछे बढ़ता है, तब जाके होता है। हमने वही प्रयास किया, और ममता जी तो सदैव भाजपा से लड़ने की बात करती रही हैं। इंडिया गठबंधन में जैसे कि हमारे साथी ने भी कहा, भाजपा टीएमसी के प्रवक्ता ने, कि वो खुद इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए साथ आई। तो क्या चुनाव में सिर्फ एक यूनिट्रल आप घोषणा? लेकिन अजय उपाध्याय जी, आज जयराम रमेश ये कह रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। विशाल जी 10 सेकंड। हाँ जी जी, विशाल जी अपनी बात पूरी करिए। उसी का उत्तर मैं दे रहा था। और जहां तक बात है, हर राज्य में जो हमारे नेता हैं, राज्य के नेता हैं, वो जैसे उत्तर प्रदेश में भी विवाद एक क्षण आया था जब आपसी बातचीत हुई थी कुछ, उसी तरह दिल्ली में भी आपने देखा है अरविंद केजरीवाल के साहब के विरुद्ध में हमारे लोग, और उनके विरुद्ध हमारे विरुद्ध में उनके लोग भी कई बार ऐसी चर्चा किए। लेकिन जब फाइनल शेप आ गया तो आज सब साथ होकर लड़ रहे हैं। तो एक शेप आना चाहिए, यूनिट्रल घोषणा। लेकिन ममता दीदी एक मजबूत नेता है, उनका पूरा मेरे तरफ। लेकिन चलिए अजय उपाध्याय जी, यहाँ तो अलग हो गई, सीधे 42 सीटों पर ऐलान कर दिया। मैं फिर आपके पास आऊंगा। अभी भी कोई के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, जयराम रमेश कह रहे हैं मैं नहीं जानता क्या दबाव आया ममता बनर्जी पर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता को डर है ईडी सीबीआई आ जाए। तो क्या आप लोगों का डर है ममता बनर्जी को? नहीं, अपनी लाज बचानी हो तो क्या है, दूसरे पे आरोप लगा दो। अपने निकम्मेपन की बात है। अभी तो कुछ दिन पहले तक हाथ उठा के खूब फोटो खिंचा रहे थे, तब तो बड़ा चिल्ला रहे थे लोग आपस में। हम उस समय भी कहते थे विशाल जी कि ये महज एक मजाक है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। 2017 में भी हमने देखा, 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और इस बार भी अभी पिछले 1 साल से जो इनकी नौटंकी चल रही थी वो पूरे देश ने देखा। आज जेडीयू जो मुख्य सूत्रधार थे वो उसमें गठबंधन में नहीं। यही ममता बनर्जी इतना उछल के वो कह रही थी, वो चली गई।
और इसके बाद आप पार्टी से बता रहे हैं हमारा बहुत अच्छा गठबंधन, पंजाब में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कैसी दोगला चरित्र है कि यहाँ पर तो दिल्ली में बैठ के हाथ मिलाएंगे, वहां पर जाके अलग लड़ेंगे, कम्युनिस्टों के साथ केरल में आमने सामने लड़ेंगे, बाकी जगह कहेंगे हमारा समझौता है। तो ये दोहरे चरित्र, ये भ्रष्टाचारी चोर जो इकट्ठे हुए हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और इनका स्वरूप जो है पूरा देश देख रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि इनकी स्थिति जो है आज इस तरह की है कि कुछ भी करो, किसी तरह लाज बचाने के लिए, कुछ ना हो तो भाजपा पे आरोप लगा दो, ये कह दो भैया कि भैया भाजपा ने ईडी सीबीआई। अरे भैया अभी तक तो इतनी छाती पीट रहे थे। तो मैं ये कहता हूं, देखिए ये स्वार्थ का गठबंधन था और केवल यही नहीं, आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, गुपकार गठबंधन टूट गया, अब उसमें भी कहेंगे कि ईडी सीबीआई। तो एक्चुअल में कांग्रेस जितनी स्वार्थी पार्टी है, और अभी अनुराग जी बैठे, एक बात कह के खत्म करूं, अनुराग जी को इसका अनुभव बहुत पुराना है इनकी पार्टी को, लेकिन मजबूरियां बहुत कुछ कराती हैं। आपको ध्यान होगा 2009 का चुनाव, यही मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ये चिट्ठी लेके समर्थन का सोनिया गांधी के दरवाजे पे खड़े थे। सोनिया गांधी ने 10 जनपद में एंट्री नहीं दी इनको और न समर्थन लिया, बैरंग लौट गए मुलायम सिंह और अमर सिंह, और उसी के पहले 2008 में इनसे समर्थन लिया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके बावजूद जो है ये वहां गए, लेकिन चलिए मैं जवाब लेता हूं। एक मूल चरित्र है, बिल्कुल के शर्मा जी ने अपनी बात रखी का ही जो है ये लोग खामियाजा भुगत रहे। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि स्वार्थ का ये गठबंधन है और कांग्रेस अपने स्वार्थ में है। आपका क्या कहना भाई? नीतीश कुमार अलग हो गए, टीएमसी ममता बनर्जी अलग हो गई, अगर हम टीएमसी और समाजवादी पार्टी के संबंधों को देखें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। आखिर वजह क्या है और क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में? क्यों साथी छोड़कर जा रहे हैं? क्या कांग्रेस का स्वार्थ है या फिर कुछ और बात है? देखिए, इंडिया गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के अंदर जो समस्याएं हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अत्याचार हर समाज के ऊपर हो रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे छात्र हो, चाहे आप एजुकेशन में पेपर लीक की बात कर लो। हमारा ममता जी अलग लड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। आज भी ममता, कांग्रेस देखिए आपके डिबेट पे, मैं भी हूँ, टीएमसी का भी है, हमारा मतभेद, हमारा मनभेद नहीं है। हम चुनाव अलग लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मजबूती से बीजेपी को हरा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश से जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ममता जी भी यही चाहती हैं, हम भी यही चाहते हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी भी चाहते हैं, अन्य दल भी यही चाहते हैं, और जनता भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब हमें सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए वो हर जगह जा जा के गठबंधन कर रहे हैं, हर किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई मेरे साथ आओ, किसी तरह से हमें जीतना है, चाहे उत्तर में हो चाहे साउथ में, हर जगह जा रहे हैं वो। सवाल है कि जब इतने मजबूत हैं तो आपको किसी को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके मतलब आप कमजोर हैं। सब चाह रहे हैं कि आपको कमजोरी का एहसास भी हो रहा है। दूसरी बात, भाई ये जंग, इंडिया गठबंधन एक सूरज है, सूरज से जंग जीतने निकले हैं जो लोग, वो मोम के निकले, पिघल के वापस लौट आए। अनुराग जी, तो इनको तो पिघलना है, ये कहां लड़ पाएंगे? क्योंकि हमारा जो गठबंधन है जनता के साथ है। बनर्जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर जा रही, तो मोम का कौन हुआ? जब आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सूरज है, सुनिए, तो आखिरकार नीतीश कुमार और ममता बनर्जी क्यों छोड़कर जा रही हैं? सुनिए, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। एनडीए गठबंधन का हाल यह है कि उनमें सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। अनुराग जी, फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी अलग हो गई, इसके अलावा नीतीश कुमार अलग हो गए, हाजीपुर, सुन लीजिए, आरएलडी आपके प्रदेश से अलग हो गई, जिसको आपने राज्यसभा की सीट दी। अनुराग जी, आरएलडी, जेडीयू, टीएमसी, आखिर क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन को? अरे बोलने तो दोगे? तो सूरज के आगे मोम कौन है? मैं कह रहा हूं कि इनका तो हाजीपुर, अरे भाई बोलने तो दो, आप थोड़ी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे बोलने अनुराग जी, आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए जी। टोक रहे हो बीच में, कैसे बात रख पाए मेरी? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि सूरज कौन है, मोम कौन है, इसको थोड़ा सा और आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। अरे मैं जो आईना दिखा रहा हूँ, मैं जो आईना दिखा रहा हूँ वो भी देखो ना प्रभु, कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा अभी यही तय नहीं है, आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। मैं आईना दिखा रहा हूं कि एनसीपी और शिवसेना में सीटों का गठबंधन बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। चलिए, मैं आईना आपको दिखा रहा हूं। चलिए, मैं वाजपेयी जी से आपके इस आईने को, मैं आपके इस आईने को सीधे वाजपेयी जी को दिखाता हूं, उनसे जवाब लेता हूं। आप बिहार की बात कर रहे हैं,
आप बिहार की बात करें तो वाजपेयी जी को आपका आईना दिखाता हूं ताकि भदौरिया जी आपको पूरा मौका दिया। आप लोग के साथ दिक्कत नहीं, भदौरिया जी पूरा मौका दिया। नहीं, देखिए सभी को मौका दिया। फर्स्ट राउंड में भदौरिया जी ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा मौका दिया, बिना रोके टोके आपको मौका दिया, आपने पूरी बात रखी। अब दोबारा आपके पास आएंगे वाजपेयी जी। बोलते तो आप रनिंग कमेंट्री नहीं चलिए वाजपेयी जी रनिंग कमेंट्री करते हो। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो मोम और सूरज की परिभाषा आपसे समझना चाह रहा था। आपसे मैं मोम और सूरज की परिभाषा समझना चाह रहा था। आप अगले राउंड में आएंगे, अगले राउंड में आएंगे। वाजपेयी जी देखिए, अगर इंडिया गठबंधन में टीएमसी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, आरएलडी अलग हो गई, लेकिन बिहार में भी तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आज तो शक्ति प्रदर्शन भी किया है मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी ने। है कहां चिराग पासवान जी ने आज तो शक्ति प्रदर्शन भी किया है। गठबंधन है ही कहां? पहले मैं जवाब देता हूं, उसका भी जवाब। क्या आप भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं? इंडी गठबंधन है कहां? कहां इंडी गठबंधन है? मैं अपना भी जवाब दूंगा। पहले इंडी गठबंधन का तो दे दूं। मैं चाहता हूं आप इनके जो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सवाल लूंगा। अच्छा चलो पहले अपना ले लेते हैं। आप बताइए क्या प्रश्न है हमारा, बताइए। एलजेपी का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आपका भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं तय हो पा रहा है। आप सुनो ना, जवाब देता हूं। देखिए, एलजेपी सबसे पुराना एनडीए अलायंस में 2014 से है लगातार। 14 में था, 19 में था और 24 में भी साथ ही रहेगा। और देखिए, हमारा कोई सीट बंधन का गड़बड़ नहीं है सीटों का। 2014 में 7 सीटें मिली, 6 जीती। 2019 में 6 मिली, 6 में से 6 जीती। 2024 में 6+1 पे क्लेम है हमारा। क्या है 6+1? और मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था 6+1 को थोड़ा 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट। अच्छा, हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। हमारा क्लेम है 6 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट। लेकिन जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में दोनों तरफ से मर्यादाएं निभाई जाती हैं। बड़ी पार्टी भी निभाती है, छोटी पार्टी भी निभाती है। और हमको पूरा यकीन है कि असेसमेंट के बाद जो बड़ी पार्टी बीजेपी है वो हमारे साथ पूरा न्याय करेगी। और उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है विनेबिलिटी का। और विनेबिलिटी का जहां तक सवाल है, वो हमारे पास सारे कैंडिडेट जो एमपी छोड़ के गए थे वो सारे के सारे हमारे पास खड़े हैं। और आज का प्रदर्शन देखा ही आपने। और प्रदर्शन वो प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन है, दबाव बनाने का। 40 सीट क्या है, उसके क्या मायने निकाले जाए वाजपेयी जी? का होता है तो दबाव नहीं होता जी। अलायंस का मतलब दबाव नहीं है। अलायंस का मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि दोनों तरफ से बराबर की बात होती है और दोनों तरफ एक दूसरे का हित का ध्यान रखा जाता है। मोदी जी ने अनाउंस किया, अपने घर का बताओ कौन लड़ेगा हाजीपुर से? चलिए भदौरिया जी, अभी घर में क्या हो रहा है? अपना घर उजड़ रहा है, हाजीपुर से कौन लड़ेगा बताओ? हमें पासवान जी लड़ेंगे, हम ताका जाके ये करते हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता में नहीं आने देंगे। हम ताका जाके ये करते हैं। रिवर फ्रंट के में जो घोटाले हुए हैं, अब ये सुनना चाहते सुन ले। रिवर फ्रंट में घोटाला जो किया है उसमें जेल जाना पड़ेगा आपको भी, ये समझ लीजिए। राम गोपाल जी ने जो घोटाले किए हैं, उनके भतीजे ने बच्चे ने घोटाले किए, वो सब जेल जाएंगे। बंद कीजिए दूसरे घर का। भ्रष्टाचारियों की जो लड़ाई है छोड़ी नहीं जाएगी दाएं बाएं जाने से। मोदी जी का बड़ा बढ़िया डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हम ताका जाके भ्रष्टाचार की करेंगे, सीटों की नहीं करेंगे। आप लड़ो या डूबो, कुछ भी करो, हम कभी कमेंट नहीं करते। लेकिन भारत सरकार का ये एजेंडा बड़ा क्लियर है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और आपका गठबंधन में सारे के सारे गठबंधन और जो जोड़ हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का हुआ, ये ध्यान रख लीजिए। चलिए देखिए भदौरिया जी वाजपेयी जी, फिर आप लोग के पास आएंगे। बिल्कुल भदौरिया जी वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। फिलहाल मैं स्वयं पुरोहित से सवाल लेता हूं। स्वयं पुरोहित जी, आपने भी आज जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना होगा। जयराम रमेश कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि क्या दबाव आया है ममता बनर्जी पर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता को डर है, ईडी सीबीआई आगे पता नहीं और क्या 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 क्या। स्वयं पुरोहित जी, क्या डर में है ममता बनर्जी? क्या कोई दबाव है? सुनिए, ममता बनर्जी की यही लड़ाई है कि उन्होंने अपना सर, ये जो तानाशाह की केंद्र सरकार है, इसके सामने नीचे नहीं किया।
ममता बनर्जी ने क्लियर कट कहा था कि पश्चिम बंगाल में हमारा जो रेट है, स्ट्राइक रेट है, हम यहाँ पर ज्यादा भारी से भारी मतों में हम लोग को वोट मिलता है। 50% के करीबन वोट यहाँ की जनता हमें देती है, तो हम सीट के अंदर में आपसे क्या, आप पूरे राज्य देश में लड़िए। इंडिया गठबंधन का मतलब पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य से अगर कांग्रेस की हिस्सेदारी मांग रहा है तो वो गलत सोच है उनकी। उस सोच की वजह से आज एक तरफ वामपंथी विचारधारा को अगर आप लेकर के चल रहे हैं, 2% 3% वोट है शून्य पर आ गए हैं पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का हाथ पकड़ के कांग्रेस। ये अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जिनके पास के अंदर में कुछ भी बंगाल का, आज देखिए आज बंगाल का बकाया कितना रुपया है, 1,69,000 करोड़ रुपया। और उसके अंदर में कांग्रेस के जो लोकसभा के अंदर में विपक्ष के नेता है, एक बार भी उन्होंने पटल पर आवाज उठाई बंगाल के बकाया पैसे के लिए? नहीं उठाई। एक बार भी सुधीर, यहाँ के जो 18 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के भी जीत करके गए, उन्होंने भी नहीं उठाई। क्या है? अरे चोर तापस राय के घर 12 जनवरी को आप ईडी भेजते हैं और वही तापस राय को आप झंडा पकड़ा देते हैं, जिसको आप चोर बोलते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र है। चोर की सजा जेल में होनी चाहिए। मैं के शर्मा जी से पूछूंगा, क्या हो गया ऐसा कि आपको तापस राय को झंडा लेकर के कैंडिडेट बना देना है? क्या हो जाता है ऐसा कि छगन भुजबल, अजित पवार जैसे लोगों को आप दोहरे चरित्र की बात क्यों करते हैं? क्या यह है मोदी की गारंटी? आज जो जनगर्जन सभा हुई है शहीद मैदान के अंदर में, लाखों लोगों के बीच में ममता बनर्जी ने, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 42 के 42 उम्मीदवारों को लेकर, चलिए मैं सीधा जवाब लेता हूं के शर्मा जी से। और ऐसे उन्होंने मोदी की गारंटी को चकनाचूर किया है। चलिए मैं जवाब लेता हूं के शर्मा जी। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। तमाम सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं स्वयं पुरोहित की तरफ से। स्वयं पुरोहित क्या जवाब उठा रहे हैं? वो तो पहले जवाब दो, शेख को क्यों बचा रहे हैं? यानी मामला शेख वर्सेस सीबीआई था, उसमें जो है कि ममता सरकार कहां से आ गई? एक बलात्कारी के लिए, एक जो अत्याचारी को बचाने के लिए आप क्यों आ गए? अरे भैया पहले पुरोहित जी एक कर देखिए, एक कर। तापस राय की बात हुई और आप पुरोहित जी देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। स्वयं पुरोहित जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अपनी बारी आने पर आप बीच बचाव करिए। नहीं स्वयं पुरोहित जी जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करने बोलिए। स्वयं पुरोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। के मुद्दा नहीं है क्या? के शर्मा जी को बात पूरी करनी है, फिर आपके पास आएंगे शर्मा जी। अरे वो जेल में है, वो बलात्कारी मुद्दा नहीं है क्या? जानकारी के लिए। अरे वो नहीं, कहां जेल पे? आप तो गए थे छुड़ाने के लिए ना। मोदी का परिवार, भैया आप गए थे कि नहीं गए थे? मोदी का परिवार लिख करके बायो में नहीं लिख रहा ट्विटर। चलिए स्वयं पुरोहित जी फिलहाल के शर्मा जी का जवाब आने दीजिए। स्वयं पुरोहित जी इस तरह से नहीं। स्वयं पुरोहित जी और भदौरिया जी आप सबके पास आएंगे। फिलहाल के शर्मा जी की बारी है। भदौरिया जी एक सेकंड, इसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए सजा। भदौरिया जी आपकी बारी आएगी तब आप आइएगा। फिलहाल के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी बीच में नहीं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत विनम्र निवेदन है, बीच में नहीं। जिसका मौका है उन्हीं को बोलने दिया जाए। के शर्मा जी, मैं चाहूंगा के शर्मा जी की आवाज इस समय आए, उनको अपनी बात पूरी करने दिया जाए। के शर्मा जी, देखो एक बदतमीज आदमी को बदतमीजी ही करनी पड़ती है। के शर्मा जी आप बात पूरी करिए। मुद्दे नहीं होते हैं तो बीच में उछल के वो बीच में इसीलिए बोला करते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं सीधा सा कह रहा हूं। आज स्थिति ये है इनकी कि ये आप समझ लें कि एक स्टेशन में 2 बस खड़ी है विशाल जी। एक बस सही सलामत सही कंडीशन में और तेजी से चलने वाली है, और दूसरी एक खटारा खड़ी है जिसके पास ना इंजन है ना तेल है। अब इंजन और तेल नहीं है जिसके पास, वो तो कह रहा है भैया आओ जितना सीट लेना है ले लो बैठो। अब वो उसको तो आगे एक कदम खसकना नहीं है। और बाकी जो अच्छी बस है उसमें जो है सब लोग चाहते हैं कि भाई हम आए, और आ भी रहे हैं और उसमें स्थान भी ले रहे हैं और चल भी रहे हैं और मंजिल तक वो पहुंच भी जाएंगे। अभी इन्होंने यदि कहें कि RLD क्या ही एक उदाहरण ले लें, ये तो 7-8 सीट दे रहे थे, लेकिन उनको भी पता था कि 7 सीट लेके हम करेंगे क्या, जब इसमें जीतना तो 0 भी नहीं है। जीत तो हम भले 2 सीट हम मिले हम जीतेंगे दोनों ही सीट। तो ये है विश्वसनीयता। इसलिए आज तमाम देश के जो दल हैं, वो जो विकास चाहते हैं, जो विकसित भारत चाहते हैं, वो तो आज हमारे साथ खड़े हैं। और जितने चोर और भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जिनको इसका डर कि आने वाले समय पर हमें जाना। अरे भाई तापस कल तक आपके यहाँ थे तो ईमानदार थे। तापस आप मानोगे? अभी बता दो आपकी तापस बेईमान है आपने? नहीं, आप मुझे बताइए तापस भ्रष्टाचारी है? तापस भ्रष्टाचारी है?
आप तो दबाव डाल करके ले जाते हैं। आप बताओ ना, यही तो दबाव डालते सुधेन अधिकारी नहीं, काहे का दबाव है भाई? अगर आप कैंडिडेट बना रहे हैं, ममता बनर्जी तो विशाल जी पता नहीं आता है इसको चिल्लाने के लिए क्यों आते हैं? मोदी जी अपनी बारी पर बोल नहीं पाते हैं, इनको कीड़ा लगने लगता है। जब स्वयं पुरोहित जी और स्वयं पुरोहित जी, इनको क्या दर्द होने लगता है? स्वयं पुरोहित जी एक एक कर देखिए। आप मुझे बताओ ना, हाँ क्या अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचारी है या नहीं? बात मुझे बताओ। शर्मा जी, गुलाबी नोट, ये गुलाबी नोटें निकली या नहीं निकली आपके नेता के घर से? चलिए आपके घर के नेता के घर से गुलाबी गड्डियां निकल रही थी कि नहीं निकल रही? करोड़ों रुपए निकले या नहीं निकले? ये ममता बनर्जी सरकार क्या सीना ठोकोगे? अरे अभी जेल की हवा खानी है भैया, क्या चिंता कर रहे हो? परेशान उससे आप लोग, अरे आपको उससे परेशानी हो रही है। जो भ्रष्टाचारी आपके पकड़े जा रहे हैं, कल तक आपके यहाँ है तो ईमानदार है, हमारे यहाँ आ जाएगा तो भ्रष्टाचारी है। खैर चलिए स्वयं पुरोहित जी, के शर्मा जी, मैं फिर आप लोग के पास वापस आऊंगा। मुझे बताओ कौन सी मशीन है कि आपके यहाँ जो ईमानदार है? चलिए स्वयं पुरोहित जी और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, टीएमसी का साफ तौर पे कहना है कि लेफ्ट प्लस कांग्रेस जो वामपंथियों का हाथ है, वो सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में जो गठबंधन टूट रहा है। ये सीधा आरोप स्वयं पुरोहित ने आपके ऊपर लगाया है। अधीर रंजन चौधरी, देखिए स्वयं पुरोहित जी को पता है और ममता दीदी को भी पता है। यदि ऐसी बात थी तो हर जगह संग जहां जहां इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई वहां तो सीताराम येचुरी भी थे, डी राजा भी थे, उस मंच पर ममता जी रही हैं, वहीं पे रिजेक्ट कर देती। खुद आई थी, खुद संगठन बनाया था उन्होंने, उसमें सहभागी बनी थी, सभी लोग साथ थे। ठीक है, यदि कोई सीट के बंटवारे की बात है तो न्यूट्रल तो होता नहीं है, हमसे भी बात करनी है और बातचीत पर ही होता है संगठन का। जहां तक बात हमारे अभी बड़े ज्ञान दे रहे थे शर्मा जी के शर्मा जी, अरे भाई दोहरा चरित्र किसका है? हालांकि आपका तो चरित्र ही नहीं है, मैं जानता हूं भाजपा का। आपने नीतीश कुमार को कहा कि अब आज के बाद कभी नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजा खोल दिया। बेशर्म कहते थे बार बार वो नायडू साहब, उनके लिए दरवाजा खोल दिया। दुष्यंत चौटाला छोड़ के जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अभी चचा भतीजे की क्या दशा किया, अपने आपस में घर में लड़वाया, अब उनके लिए दरवाजा खोल दिया और फिर पटका पटकी करवा रहे हैं उनके आपस में। तो पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात आपके बड़े अच्छे जहाज चल रहे हैं, तो इतने सांसद तो हमारे संपर्क में है, 400 पार का नारा दे रहे हैं और 140 सांसद आपके हम लोग के संपर्क में है। अलग बात है, हम आपके तरह नहीं है कि चरित्रहीन लोगों को लेंगे, जो अच्छे लोग 140 सांसद अजय जी स्वागत करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पहले 140 कैंडिडेट चाहिए तुम्हारे पास, उसके बाद पहले उसको चोर बना। 140 कैंडिडेट चाहिए, ये कौन संस्कार आप दिखा रहे हैं? शुरू हो गए जब इस तरह की बातें करोगे तो बोलना ही पड़ेगा ना। इतना तीखा प्रहार कर रहे थे। 140 एक नाम गिनाओ, एक नाम गिनाओ, अभी क्यों लग गई? एक नाम गिनाओ, पेट में मिर्ची लगी है कि कहीं और लग गई? एक नाम गिना दो ना, एक नाम गिनाओ। अभी सुनिए, बड़ा बदतमीजी के साथ आपने कांग्रेस पार्टी के लिए और नेताओं के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए। अरे सारे चोरों के सरदार तो इस देश चोर तो हो ही। देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल पे है, ये आप शब्दों देखिए, डिबेट की मर्यादा बनाकर रखें, डिबेट की मर्यादा को बनाकर रखें। पार्टी चोर है, डिबेट की मर्यादा को बनाकर रखें। अजय उपाध्याय जी, आखिरकार कुछ तो कमी आपकी पार्टी के अंदर रही है। अजय उपाध्याय जी, अपनी कमी कभी स्वीकार करनी चाहिए। क्या कमी है भाई? मैं बता रहा हूं। आपने कभी पूछा है? अजय उपाध्याय जी, मैं बता रहा हूं आपको, आप शायद दुष्यंत चौटाला के अजय उपाध्याय जी, नीतीश कुमार इस उम्मीद के साथ आपके साथ आए थे कि आप उन्हें संयोजक बना देंगे इंडिया गठबंधन का। आरएलडी आपके साथ चली गई। ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते रहे। आज नाराज होकर उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। क्या संवाद की जो कमी है, क्या राहुल गांधी को संवाद नहीं करना चाहिए सीधे नेताओं से? डरपोकों से देश नहीं चलता अजय उपाध्याय जी, डरपोकों से देश नहीं चलता। लोकतंत्र की रक्षा डरपोक कभी नहीं किए। अजय उपाध्याय जी, किसके लिए आप कह रहे हैं? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, किसके लिए लड़े? अजय उपाध्याय जी, आप किसके लिए कह रहे हैं? और अब भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं लगातार। चलिए अनुराग भदौरिया, लोकतंत्र पर हमला। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए अजय उपाध्याय जी अपनी कमी स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमी स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो 140 सांसदों का दावा करेंगे लेकिन नाम नहीं गिनाएंगे। खैर कोई बात नहीं। अनुराग भदौरिया जी, लोकतंत्र के हत्यारे हो गया। अजय जी हो गया, लोकतंत्र के लिए
आपको भी अपने लोगों को संभाल कर रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग को क्यों अकेला है? चुनाव आयोग 3 लोग का आयोग होता है। अजय उपाध्याय जी भाई, अगर राहुल गांधी जिस राज्य से जा रहे हैं, अगर आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, उसमें बीजेपी, सपा, एलजेपी और टीएमसी क्या करेगी? नहीं अभी तक जारी किया। खैर चलिए, अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से, मैं फिर के शर्मा जी से जवाब लूंगा। के शर्मा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा अजय उपाध्याय के सवालों का जवाब लेने के लिए, लेकिन फिलहाल अनुराग भदौरिया, शर्म नहीं आती है बेशर्मी लोग। अनुराग भदौरिया जी, आखिरकार क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कोई गलती है इसमें कि वो संवाद नहीं करती है? आपके साथ भी जिस तरह का व्यवहार दिखा था, आपके जो कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष हैं अजय राय, लगातार आपके नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे थे, अविनाश पांडे के बयान सामने आए थे, बंगाल में तो इतना भारी पड़ गया कि ममता दीदी बहुत ज्यादा नाराज हो गई हैं। क्या कांग्रेस में संवाद की कमी है सहयोगी दलों के साथ? क्या क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस उठने नहीं देना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी जवाब दे दिया, बोले एक टूटी बस है, एक एयर कंडीशन बस है। एयर कंडीशन नई बस, नया इंजन, नई व्यवस्था। तो भैया ये व्यवस्था कहाँ से आई है नई होने की? इसी देश में आप भी हम भी हैं। हमारी बस पुरानी, आपकी बस नई। नई बस का ये पैसा, ये तामझाम कहाँ से आया? हम नहीं ला पाए, आपकी नई बस आ गई, नया इंजन आ गया, एसी लग गया आपके बस में, उसमें डीजल पेट्रोल कहाँ से पड़ा? ये तो बताइए ना। तो सवाल उठता है कि अपना जवाब तो खुद ही बीजेपी दे रही है, बीजेपी के प्रवक्ता, कि हमारे पास नई चीज है, नई चीज कहां से आ गई है? तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्टाचारी तो अपने दल में ले लिए, और सारे जिनको परिवारवादी पार्टी बोलती थी वो परिवारवादी पार्टी के साथ भी सत्ता बना रही है। तो इनका तो मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा विहीन पार्टी हो गई। अब ये अब आए बाएं साए बोल रहे हैं, कुछ भी ना भ्रष्टाचार पे बोल पा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी तो इनके साथ है, सारे के सारे राज्यसभा में आ गया, कोई मंत्री बन गया, और परिवारवादियों के साथ तो धनाधन सत्ता चला रहे हैं, और डोरे भी डाल रहे हैं। जो नई अकाली दल उनको भी लाना चाहते हैं, पीडीपी के साथ रह चुके, एनसीपी के साथ हैं ही, शिवसेना के साथ हैं ही, चिराग पासवान के साथ हैं ही, चौटाला जी के साथ हैं ही, पूरे परिवार इधर अपना दल है, उत्तर प्रदेश में इनके साथ निषाद पार्टी है ही, राजभर जी है ही। तो बताओ परिवारवादी पार्टी बचा कौन? सब तो परिवारवादी पार्टी को आपने अपने साथ ले लिया, सबको आपने आपके साथ मिलके कदम से कदम, ताल से ताल मिला के चल, कदम ताल मिलाते चल, साथ साथ चलते चल। आप तो साथ चल रहे हो, भ्रष्टाचारी भी आओ मेरे साथ, कदम से कदम मिलाओ। भदौरिया जी, आपने बीजेपी के ऊपर तो सब बता दिया, लेकिन आप आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, पीडीपी, इन 4 दलों पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जेडीयू, टीएमसी, आरएलडी और पीडीपी। सवाल ये है, आपने बीजेपी का तो सब गिना दिया, मैं उसका जवाब लूंगा के शर्मा जी से, लेकिन आप इन 4 पर क्यों चुप है? तो आरएलडी भी तो परिवारवादी, अरे तो जी आपके साथ भी तो थी आरएलडी, उन्होंने साथ ले लिया। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपके भी तो साथ थी, निषाद पार्टी आपके भी तो साथ रही है। अरे मैं कह रहा हूं, अरे तो यही तो कहते थे परिवारवादी पार्टी देश को नुकसान कर होता है, देश में परिवारवादी पार्टी चल रही है, और परिवारवादी के साथ आप सत्ता। चलिए मैं के शर्मा जी से जवाब लेता हूं। के शर्मा जी, यही तो चिंता। चलिए भदौरिया जी, आपके सवालों का मैं जवाब लेता हूं। के शर्मा जी, नहीं है भ्रष्टाचारी भी इनके साथ। भदौरिया जी मैं जवाब ले लेता हूं, भदौरिया जी जवाब ले लेता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान। चलिए भदौरिया जी जवाब आने दीजिए। के शर्मा जी, मैं आपके सवालों पर जवाब ले रहा हूं। भदौरिया जी बीच, भदौरिया जी आपको रुकना पड़ेगा, भदौरिया जी आपको रुकना पड़ेगा। मैं के शर्मा जी से जवाब ले रहा हूं आपके सवाल को। भदौरिया जी आपको रुकना पड़ेगा, भदौरिया जी रुकना पड़ेगा, प्लीज रुकना पड़ेगा। हो गया भदौरिया साहब, हो गया। आपने जो सवाल खड़े किया उसका जवाब आने दीजिए। के शर्मा जी, मैं चाहूंगा के शर्मा जी का जवाब आने दें। आपके ऊपर भ्रष्टाचारियों को लेने का और परिवारवादी पार्टियों को लेने का आरोप अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं। के शर्मा नहीं, पहले मैं उनका उसका जवाब दे दूं कि आपके पास कहां से तेल आ रहा है, कहां से आप नई गाड़ी ला रहे हैं। विशाल जी, 2014 में जब हम चुनाव लड़े, इस देश की जनता ने हमें 282 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी को दिया। 282 सीट पूर्ण बहुमत की सरकार दी हमें, और ये जनता का आशीर्वाद था। और 2019 में 303 सीट दिया, और इसी समाजवादी पार्टी को 3 सीट दिया। तो इनकी गाड़ी खच्चर कर दी, और हमारी गाड़ी में उन्होंने, देश की जनता ने अपने आशीर्वाद से उसका इंजन और तेल देके और हमारी सरकार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे लेके चली। ये 3 सीट वाले जो हैं, तो इनकी गाड़ी खच्चर नहीं है तो क्या है ये बताइए? तो जनता ने किया, इनकी खच्चर गाड़ी हमने थोड़ी ना किया है। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बात कर रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से बेल पर हैं या नहीं भ्रष्टाचार के मामले पर? ये बताएं, है या नहीं भ्रष्टाचार के मामले पर?
और एक विषय पर 2 साल की सजा भी उनको सुनाई गई थी। अभी भी सजा वो कोई समाप्त नहीं की गई है। लेकिन अभी स्थिति क्या है कांग्रेस की, जो ये कह रहे हैं 140 की ये बात कर रहे थे, मैंने चुनौती दिया कि 2-4 नाम गिना के बता दो यदि है तो। लेकिन मैं इनको बता सकता हूं निश्चित तौर पे, अर्जुन मोढवाडिया हो, अशोक चौहान हो, या तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन दिनों पार्टी छोड़ छोड़ के क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो रहा है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सब मान रहे हैं कि ये अपरिपक्व नेतृत्व जो है राहुल गांधी का और अहंकार जो है, और ये जो गांधी लिमिटेड पार्टी बन गई है, ये गांधी लिमिटेड जो पार्टी है, इससे आज इनकी पार्टी भी नहीं संभाल रही है और गठबंधन के लोग भी जा रहे हैं, जो कि सबको पता है, उसका जवाब सबको पता है कि राहुल गांधी एक ऐसा अपरिपक्व नेता है जिसके नेतृत्व में न गठबंधन चल सकता है और न तो कांग्रेस तो चल ही नहीं पा रही है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। आज भदौरिया जी लगातार बीच में नहीं, भदौरिया जी लगातार बीच में नहीं, एक-एक कर। मैं अजय उपाध्याय जी से लोग टूटते जा रहे हैं। भदौरिया जी गाड़ी लेके घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? चलिए मैं आखिरी कमेंट यहाँ पर अजय उपाध्याय जी आपका लूंगा। क्या कांग्रेस का अहंकार है कि क्षेत्रीय दल उसको छोड़कर जा रहे हैं? बीजेपी का यह आरोप है। अजय उपाध्याय जी, देखिए पूरा देश देख रहा है पांडे जी, अहंकार किसका है इस देश में, और अभी भी भाजपा के लोगों का और भाजपा के नेताओं का कितना अहंकार है। ईडी सीबीआई का भी एक प्रहार है, और जिस तरह से पूरे विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए इन जो प्रयास है, इन सारे प्रयासों के कारण जरूर थोड़े बहुत ऊंच नीचे है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेता एक एक करके लगातार प्रयास जनता के बीच जाकर कर रहा है। हम जनता के बीच है, शायद देखिए वो प्रयास जनता को समझ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो आपके सहयोगी दल है उनको नहीं समझ में आ पा रहे हैं। टीएमसी छोड़कर चली गई, जेडीयू छोड़कर चले गए। आप फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आगे भी आप लोगों से हम और मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। जी न्यूज़।